तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य नहीं पता है, तो मान लेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। हमको जो पूछा रहा था वही मानते हैं हम लोग, ठीक है। क्या पूछा? प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम मान लेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये थे। लिखेंगे माना, क्या माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर मान लेंगे कितना x रुपये मान लिए, ठीक है। तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं हम लोग? प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये। प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग? y रुपये मान लेते हैं। पहला कंडीशन यानी क्रिकेट टीम का जो कोच है पहले कितना बल्ला खरीद रहा है और कितना गेंद, तो 7 बल्ला और 6 गेंद, कितना पैसा दे रहा है? 3800 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्थिति प्रथम। क्या बोलेंगे? स्थिति प्रथम। पहला कंडीशन ही दे दिया है, क्या खरीद रहा है? उका दिया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, कितना बल्ला? 7 बल्ला प्लस क्या खरीद रहा है? 6 गेंद। और दोनों मिला के पैसा कितना दे रहा है? दोनों पैसा 3800 रुपये दे रहा है, ठीक है। अच्छा बताइए एक बल्ला यानी प्रत्येक मतलब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। और दोनों पैसा मिला करके यानी बल्ला और गेंद का पैसा मिला करके कितना दिया? 3800 दिया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 यानी एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। देख लिए दूसरा कंडीशन क्या देता है, उसको बोलेंगे हम कौन सी? स्थिति सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थिति सेकंड। यानी सेकंड स्थिति क्या दे दिया है उसको भी देख लेते हैं। अब की कर रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद, कितना बल्ला आपके? 3 बल्ला, ठीक है। 3 बल्ला प्लस क्या है? 5 गेंद है। और दोनों मिला के पैसा कितना दे दिया? 1750 रुपये दे दिया। कितना? 1750 रुपये। एक बल्ले का कीमत x रुपये, तो 3 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा? 3x प्लस एक गेंद का y रुपये, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा? 5y बराबर कितना पैसा है? पूरा 1750 दिया। समीकरण नंबर 2। इसको प्रतिस्थापन भी से सॉल्व करना है, तो यहाँ से x या y का मान निकालिए, इसमें रखिए, या तो यहाँ से निकालिए, इसमें रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग समीकरण 2 से ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से और समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2 यही है ना, तो लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर कितना है? 1750। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 5y को उधर भेज दीजिए, 1750 माइनस 5y, क्योंकि प्लस 5y था उधर जाकर के माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बताइए 3 को भी नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ x बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 1750 माइनस 5y, अब बट्टे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए किससे निकालें? समीकरण 2 से निकालें है ना, तो 2 से निकालें किस में लेकर रखेंगे? 1 में रखेंगे। 1 यहाँ पर है ना, लिखेंगे इसको मान लीजिए हम समीकरण 3। समीकरण 3 का मान किस में रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए यहीं लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे समीकरण 3 का, किसका? 3 का मान किस में? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे? 1750 माइनस 5y बटे 3, यहीं पर x है का, उसके पहले 7 है तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद x के स्थान पे 1750 माइनस 5y बटे कितना हो जाएगा? 3 है तो 3। चलिए उसके बाद प्लस 6y है, प्लस कितना? 6y, अब बराबर कितना है? उसके बाद 3800 है। कितना? 3800। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमारा y का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 3 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। 7 का गुणा कर लीजिए ऊपर, ठीक है। 7 का गुणा 1750 में करेंगे तो 7 सुना है 0
ठीक है। 7 × 5 = 35 के 5 हो जाएगा, हासिल 3 बच्चा। 7 × 7 = 49 और 3 हासिल था, 49 3 52 के 2 हो जाएगा, हासिल 5 बच्चा। 7 × 9 = 7 और 5 हासिल था, 7 × 5 = 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना मिल गया 12,250 माइनस 7 बचे 35y। अब पूरा के बट्टे कितना है 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब प्लस इधर कितना है 6y है, 6y = 3800, ठीक है। अब कितना लोग यहाँ ये गलती कर देते हैं -35y + 6y एक जोड़ घटा लेते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इस पूरे के बट्टे कितना है 3 है, लेकिन इसके बट्टे 3 नहीं है। यदि इसके बट्टे भी 3 आता तो हम क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं उसको, ठीक है, लेकिन नहीं है तो इसके बट्टे में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब या तो दोनों का लौसा निकालिए या तो तिरछा गुणा कर लीजिए। हम तिरछा गुणा करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही रहेगा 12,250 माइनस कितना 35y प्लस 3 का गुणा 6 में करेंगे 3 × 6 = 18y। अब बट्टे 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 × 3 बराबर कितना बचा है इधर 3800, ठीक है। चलिए है 3 इधर भाग है बाहर जाके गुणा हो जाएगा। चलिए इसको उधर भेज के गुणा कर लेते हैं। इसको ऊपर कितना है 12,250। इधर देखिए -35y में से 18y घटाएंगे कितना बचेगा 17y - 17y। देखिए घटा लेते हैं। देखिए 5 में से 8 नहीं घटेगा, उधर लेगा 15, 15 में से 8 जा, ठीक है। तो 15 में से 8 जा 7 बच जाएगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जा 1, यानी माइनस है तो माइनस 17y बच गया। 3 को उधर भेजेंगे तो 3 इधर भाग बाहर जा गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा 3800 में करेंगे तो 3 × 0 = 0, 3 × 0 = 0, ठीक है। 3 × 8 = 24 के 4, फिर 3 × 3 = 9 और 2 हासिल था 9 × 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 11,400 हो गया। अब बताइए 17y को उधर भेज देते हैं, 11,400 को इधर भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि -y है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस 11 करके माइनस, यानी अंकों को एक पास कर ले रहे हैं और चर वाले को अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 12,250 है, इधर माइनस 11,400 बराबर कितना हो जाएगा 17y हो जाएगा, ठीक है। घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो ये 0 में से 0 घटाइए कितना बचेगा 0, 5 में से 0 घटाइए कितना बचेगा 5, 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, उधार लेगा 12, 12 में से 4 घटाइए 8 बचेगा, ठीक है। अच्छा बताइए उधार दे दिया था, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से घटाइए कुछ नहीं, यहाँ पर बचा 1, 1 में से घटाइए कुछ नहीं, यानी कितना बचा यहाँ 850 बराबर 17y, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17y बराबर कितना 850, इसको पहले इसको बाद में लिख लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 850 बट्टे कितना 17 हो जाएगा। अच्छा बताइए 17 से कहीं कट जाएगा का 17 × 5 = 85, 5 बार में 0, 5 और 0 मिलके मतलब 50 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे y बराबर कितना मिल जाएगा, y बराबर 17 से काटेंगे 17 × 5 = 85 कितना मिल गया y बराबर 50 मिल गया, ठीक है। चलिए y बराबर 50 मिल गया। यह y का मनवा कहाँ रख देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। अभी x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान कहाँ समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। समीकरण नंबर 3 कहाँ पर है यहाँ पर है कितना x बराबर कितना 1750 माइनस कितना है 5y -5 गुणे y बराबर कितना लिखेंगे 50। अब बटे नीचे कितना है 3 है तो 3 लिख लेते हैं। x बराबर 1750 माइनस 50 बचे कितना हो जाएगा 50 बचे 250 बट्टे कितना 3, तो x बराबर 1750 में से 250 घटाएंगे कितना बचेगा 1500 बचेगा, कितना बचेगा 1500। अब 1500 बट्टे कितना हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 1500, यानी 3 × 5 = 15 और 2 0 यानी 500, यानी x का मान कितना आ गया 500 आ गया। अतः अब बताइए x का मान 500 आ गया, इसका मतलब x किसका मान माने थे हम लोग बल्ले को कितना माने थे 100 रुपया और गेंद को y रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य कितना 500 रुपया, एक गेंद का मूल्य कितना 50 रुपये। क्यों? क्योंकि बल्ले को x माने थे गेंद को y माने थे, तो x का मान 500 मिला, मतलब प्रत्येक बल्ला 500 का है। y का मान 50 मिला, मतलब प्रत्येक गेंद कितना है 50 रुपये का है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो गया 500, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो गया, प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 50 और 500 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।